अपना विषय चल रहा था यहाँ पर कि जो ज्ञानी है उसके ज्ञान में जो मोह राग द्वेष रूपी भाव आते हैं उनको वो ज्ञान रूप से ही जानता है, और मोह राग द्वेष रूपी भावों रूप नहीं जानता है, यानी गे रूप नहीं जानता है, मात्र ज्ञान रूप ही जानता है। और जो अज्ञानी है वो उनमें तन्मयता कर लेता है, उनको तादाद में रूप समझ लेता है कि ये जो मेरे अंदर मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव आ रहे हैं मैं उन्हीं रूप हूँ। रागी हूँ, मैं मोही हूँ। हाँ, मैं उन्हीं रूप हूँ। ठीक है ना। तो हमने ये लास्ट टाइम में पढ़ा था कि जैसे कि माने ये जो ज्ञान है ना, अज्ञानी की बता रहे हैं ना कि ये विजातीय मतलब जो असमान जाति है ना, भाव हैं, इनका मेरे में प्रवेश हो गया। फिर एक एग्जाम्पल दिया था कि एक शीशे का या वो है महल है, ठीक है ना, बहुत सारे उसमें शीशे लगे हुए छोटे छोटे, और उसमें क्या है कि एक गेट है ना, एक ही गेट है, और उसमें एक कुत्ता घुस गया। अब उस कुत्ते को क्या लगा कि सब तरफ बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं, और वो उन कुत्तों को देख के भौंकने लगा, उनसे सर लड़ने लगा। अब वो लड़ किससे रहा है कि वो तो अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहा है, अपने ही प्रतिबिंब से। हाँ, और वहां कोई दूसरा कुत्ता तो है नहीं, अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहा है। समझ में आया ना। तो फिर वो बहुत जोर से टकराता है और फिर मरमुरु जाता है। ठीक है ना। लेकिन जब उसे ये मालूम पड़ता है, अब वो कुत्ता अगर टकराता है और उसे ये भान हो जाए कि अरे ये मैं नहीं हूं, अगर वो समझ जाए ये मैं नहीं हूं, ठीक है ना, तो वो जो घबराहट है ना अनादिकालीन, ठीक है ना, हाँ, तो वो शांत हो जाएगी। लेकिन ये जो शांत होगी ये सब विकल्प दशा में होगी, विकल्पात्मक दशा में ही ये शांत होगी। समझ में आया ना। यानी कि उस कुत्ते को अब मालूम पड़ गया कि ये न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं। तो ये जो सविकल्प दशा है कि मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव मुझसे न्यारे हैं। समझ में आया ना। पैदा भले ही हुए हों। अब जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे खेत है, उसमें चावल पैदा हुए, तो जब चावल पैदा होंगे तो उसमें कांटों की झाड़ी भी पैदा होगी। तो वो कांटों की जो झाड़ी है वो चावल थोड़ी हो गई, नहीं है ना। इसी तरह ज्ञान पैदा हुआ, मानो ज्ञान की पर्याय का जो उत्पाद है ना, वो हुआ। ज्ञान पैदा होने से मतलब ज्ञान तो अनादि अनंत है, मतलब उसकी जो ज्ञान की पर्याय पैदा हुई उसके साथ जो मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव है उनका उत्पाद हुआ। ठीक है ना। उनके साथ ही, उस ज्ञान की पर्याय के साथ ही उनका उत्पाद हुआ भले ही, लेकिन वो दोनों विजातीय हैं, अलग अलग जाति के हैं, है ना। समझ में आया। क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, एक नहीं है, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। ज्ञान में मोह राग द्वेष नहीं है और मोह राग द्वेष में ज्ञान नहीं है। मेरे में ज्ञान प्रवेश नहीं, वो मेरे में मोह राग द्वेष प्रवेश नहीं कर सकते, और मैं मोह राग द्वेष में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं मोह राग द्वेष में प्रवेश कर सकता होता तो मेरा तो वजूद ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। समझ में आया ना। और जब ये भाव भाषण होता है, जब ये निर्णय होता है और ये सविकल्प दशा उस सहज दशा की तरफ अग्रसर होती है, तो यहीं से अनुभूति का प्रारंभ होता है। अभी तक तो ये सारी दशाएं कैसे विकल्पात्मक थी, विकल्पात्मक कि मैं न्यारा हूं, मैं न्यारा हूं, ऐसा विकल्प चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये विकल्प मंद 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 होते होते एक समय ये समाप्त हो जाता है, उसी समय निर्विकल्प अनुभूति चलती है। चलती क्या है, मतलब अनुभूति के काल में ऐसे विकल्प नहीं होते, लेकिन वो सहज धारा अपने अंदर चलती रहती है कि ये मोह राग द्वेष मेरे नहीं है। लेकिन ये विकल्पात्मक नहीं होती, है ना, सहज होती है, सहज। जैसे मुझे याद नहीं करना पड़ता कि मेरा नाम मोहित है, मोहित की अनुभूति हो रही है ना, लेकिन मोहित का नाम याद नहीं करना पड़ रहा। ठीक है ना। तो यहां से अनुभूति का प्रारंभ होता है, क्योंकि घबराया हुआ है कौन, मैं। हाँ, अरे ये कर्म का उदय दर्शन मोहिनी जैसा प्रबल शत्रु, अनंतानुबंधी जैसा महा अनंत बैरी, महाबैरी, इनका उदय, और मेरे भीतर मिथ्यात्व का भाव, क्रोध मान माया लोभ का भाव कैसे नष्ट करूं, कैसे टालूं।
अभी क्या है कि आश्रमों को हटाने की दृष्टि थी, ठीक है ना, थोड़ा सा वो उसको लगता था कि नहीं ये मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है। अरे कहते हैं कि कुछ करना नहीं है, इनको हटाने के लिए कुछ करना नहीं है। 73वीं नंबर गाथा क्या कहती है? थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। तो आश्रमों का क्षय करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना कि बाहर जाके कोई पुरुषार्थ करना है, अपने अंदर पुरुषार्थ करना, यानी कि अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्म परिणाम में ही लीन रहना है, कुछ करना नहीं है। अरे ये नाश करना आत्मा का काम थोड़े ही है, किसी का नाश करना ये आत्मा का काम नहीं है। बस सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मुझसे सर्वथा भिन्न है, बस सर्वथा भिन्न है और अनादि से मुझसे भिन्न ही रहे हैं, आगे भी रहेंगे, अलग ही रहेंगे। इसलिए ये मात्र मेरे गे स्वरूप हैं। और ये जो गे स्वरूप भी है ना, तो ये गे ज्ञान रूप नहीं हो गए, है ना, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही रहा, गे का ज्ञान हुआ है, गे ज्ञान में परिवर्तन हो गया ऐसा नहीं है, और ना ही गे रूप ज्ञान गे रूप हो गया ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए ये मात्र मेरे गे तत्व हैं, गे तत्व से विमुख हो जाता है। ये गे जाना कि विमुख हुआ, गे जाना कि विमुख हुआ और स्वयं सन्मुख होकर अनुभव करने लगता है। समझ में आया? इस प्रकार वह गे की ओर से तुरंत, गे की ओर नहीं, गे की ओर से तुरंत मुड़ जाता है, माने वे अपने हैं ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं है, अरे मेरे सगे संबंधी ही नहीं है, मेरा कोई कुटुंब ही नहीं है, इनसे मेरा कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, बस मुड़ जाता है। यही वेद विज्ञान है, यही वेद विज्ञान, वेद विज्ञान तो यही है, बिल्कुल। अपनी तो गुलाट खा लिया था। जैसे पुद्गल से, देह इत्यादि से मुड़ता है ना, देखो शरीर आदि से भेद विज्ञान तो अन्यमति भी बता देते हैं, और क्या है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदन्त्यापो, ना शोषति मारुता। गीता में आता है ना, कर्म कर, राग और ज्ञान में भिन्नता। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और ये वो, अरे ये तो अन्यमति भी बता देते हैं, लेकिन ये राग और मैं दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन की ही महानता है। समझ में आया ना? ज्ञान की पर्याय का देखो, अब अनुभूति के स्वरूप बताए हैं, अनुभूति के 2 स्वरूप हैं यहाँ पर। तो मुमुक्षु का प्रश्न है कि ज्ञान की पर्याय का, है ना, मतलब अनुभव हो जाता है। अरे भाई, अनुभूति होती है तो पर्याय निर्मल हो जाती है। हाँ, तो उसे कहते हैं स्वच्छत्व, स्वच्छता, स्वच्छता। पहले स्वच्छ है वो, ज्ञान की पर्याय तो पहले से ही स्वच्छ थी, ज्ञान की पर्याय तो पहले ही स्वच्छ थी, और क्या? हाँ, ठीक है ना। लेकिन वो जो अनुभूति होती है तो वो निर्मलता भासित होने लगती है। निर्मलता क्या होने लगती है? भासित। देखो, निर्मल स्वभाव से तो निर्मल पहले ही था, सही बात है, स्वभाव से निर्मल तो पहले ही था, लेकिन ये कलुषता जो आई है वो बेसिकली मेरी दृष्टि बाहर जब तक रही, ज्ञान में स्थिर ना हुआ, उस कारण कलुषिता भासित होने लगी है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ज्ञान की पर्याय जो पदार्थ ज्ञान में भासमान होते हैं, जो पदार्थ ज्ञान में भासमान होते हैं, भासित होते हैं, उनका जो स्वरूप है वो उनमें भासित होता है, उसको प्रतिभास कहते हैं। ज्ञान की पर्याय का ही दूसरा नाम प्रतिभास है। साकार अर्थात आकार सहित है, वो हमेशा होती है, पर ज्ञानी उसको गौण कर देता है कि ये क्या है। अरे ये कोई ज्ञान की पर्याय मेरी पर्याय है, मेरा ज्ञान तो मेरे साथ सदैव था, अक्षीण था, है ना, इसमें मेरा क्या है। अरे इन सब का स्वरूप तो ज्ञान ही है, कुछ विशेष हो तब तो मैं जरूर देखूं। सही बात। अब कोई ऐसी विशेष बात हो जो ज्ञान से हटकर हो तो मैं देखूं भी, लेकिन ज्ञान से हटकर तो है ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान ही है भाई, कोई विशेषता ही नहीं है, तो उससे भी मुड़ जाता है, उस ज्ञान की पर्याय से भी मुड़ जाता है।
अरे ज्ञानी अपनी ज्ञान की पर्याय से मुड़कर गायक पर चला जाता है। मतलब सोचो कितनी सूक्ष्म बात है कि ज्ञान की पर्याय को भी गौण कर दिया है। ज्ञान की पर्याय को भी गौण कर दिया है। अच्छा, जिसमें मोर आग भी झलकती है। हाँ, हाँ, जो जानने में आ रहे हैं उस पर्याय को भी हाँ, गौण कर दिया है कि भैया तू तो गायक है, तू गायक की तरफ दृष्टि कर, काहे को पर्याय वर्याय की तरफ जा रहा है ना। तो ज्ञानी अपनी ज्ञान की पर्याय से मुड़कर गायक पर चला जाता है, केंद्रित हो जाता है, तो अनुभूति हो जाती है। वही सच्ची अनुभूति है, निर्विकल्पात्मक अनुभूति है। जब ज्ञान में स्थिर हो जाता है। होने की प्रैक्टिस करने लगे तो वो अनुभूति का प्रारंभ हो जाता है। अब सच्ची अनुभूति हुई। पहले जो अनुभूति हुई थी वो प्रति समय चलने वाली ज्ञान की पर्याय थी। हाँ, जो पहले जो अनुभूति हुई थी वो सविकल्प दशा की जो थी ना, मतलब जो समझो जो सच्ची अनुभूति है, ज्ञान में स्थिर हुआ, उससे पहले जो अनुभूति, हाँ स्टेज, उसको भी अनुभूति नाम दिया है, लेकिन वो सविकल्प दशा वाली है, सच्ची अनुभूति नहीं है। विकल्प से निर्विकल्प दशा हुआ। हाँ, पहले जो अनुभूति शब्द है वो प्रति समय चलने वाली ज्ञान की पर्याय है। ये अनुभूति सैनी पंचेंद्रिय मन वाले यानी संगी पंचेंद्रियों की ही होती है। भाई सविकल्प दशा किसकी चलेगी? सैनी पंचेंद्रिय की चलेगी। मन सही वाला। समझ में आया ना? तो इसे हम पर्याय का सामान्य स्वरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्याय का सामान्य स्वरूप। हाँ, मतलब कि अनादि अनंत सभी पर्यायों का सामान्य स्वरूप नहीं। देखो अब उन्होंने क्या कहा है, मुमुक्षु ने पूछा है कि सामान्य स्वरूप यानी कि जो अनादि अनंत सभी पर्यायों का सामान्य स्वरूप कि नहीं। अरे वो तो जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो जो 5 इंद्रिय और मन वाली है उसकी बात हो रही है। पर जो ज्ञान है वो तो ज्ञान ही है ना, वो कोई मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव नहीं हो गया है। अरे मोह राग द्वेष तो न्यारे ही हैं। फिर और वो भी फिर जब ज्ञान में मोह राग द्वेष का प्रतिभास हुआ तो इसने अपने आप को, है ना, मोही रागी द्वेषी मान लिया। अज्ञानी ने मोही रागी द्वेषी मान लिया, क्योंकि ठीक वैसा का वैसा प्रतिभास होता है। अब जैसे कोई, उसने वो शेर जो था, शेर ने कुएं में देखा तो उसको शेर अपना खुद का प्रतिबिंब दिखाई दिया और उसने क्या मान लिया कि ये कोई दूसरा शेर है। अब उसने जो है दहाड़ मारी और वो कुएं के इको की वजह से, इको साउंड होता है ना, वापस आती है प्रतिध्वनि, उसकी वजह से उसने क्या समझा कि ये दूसरा शेर दहाड़ रहा है। अब दिख भी रहा है और वो आवाज भी उसी की आवाज सुनाई दे रही है, तो उसे लग रहा है कि दूसरा शेर है। तो उसे लड़ने के लिए वो कुएं में कूद जाता है और अपनी जान गंवा देता है। तो वैसा का वैसा प्रतिभास हमारे ज्ञान में होता है और अज्ञानी उसको वो ही मान लेता है। समझ में आया भैया? ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञात होता है। थोड़ी देर बंद कर दो इसको। ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञात होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जो आकार है तो उसका जो फोटो बनाया गया वो ठीक वैसा का वैसा लगता है, जरा भी फर्क नहीं लगता। लेकिन वो जो फोटो है ना, अब उससे कोई पुत्र जो है कि वो पैसा मांगे कि पिताजी पैसा दो, मतलब जैसे पापा की फोटो है हमारे लगी है ना घर में, पापा की फोटो से मैं पैसा मांगू, पापा जी पैसे दे दो, या पापा जी कोई डिमांड करूं, पापा कोई डिमांड। अब वो जब वो है ही नहीं, वो तो फोटो है वो तो फोटो है, तो वो दे थोड़ी देगा। तो भैया इसका मतलब ज्ञान ने बाबूजी को कभी जाना ही नहीं। मोक्षु पूछ रहा है कि मतलब ज्ञान ने मेरे पिताजी को कभी जाना ही नहीं। हाँ, जो बिल्कुल कि ज्ञान ने सदा ज्ञान को ही जाना है। जो पापा की फोटो भी का आकार मेरे अंदर झलक रहा है वो ज्ञान का बना हुआ है। जैसे फोटो में पापा नहीं है लेकिन पापा का प्रतिबिंब है, तो वो किसका बना हुआ है फोटो में? फोटो में तो कागज की बना हुआ है ना, कागज का बना हुआ है। मेरे अंदर जो वो आ रहा है वो ज्ञान का बना हुआ है, ना वो कागज का बना हुआ है, ना वो असली पापा है। समझ में आ गई ना बात? तो ज्ञान ने सदा ज्ञान को ही जाना है और उससे आगे की ज्ञान ने सदा ध्रुव को ही जाना है। मतलब समझो, पहले तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना और उससे आगे की बात है कि ज्ञान ने सदा ध्रुव को ही जाना है और ध्रुव को ही जानता है। एक बार ध्रुव को जान लेने के बाद भले ही हट जाए, लेकिन हट जाए तो भी जैसे मणिधर सर्प होता है ना,
वो मणि को बीच में रख देता है और उस मणि के प्रकाश में वो घूमता है। हाँ। वो बाहर भी जाता है तो उसके प्रकाश की सीमा में ही घूमता है। हाँ। इस प्रकार इसी तरह हाँ। ज्ञान बाहर भी चला जाए हाँ। तो भी परत्व लेकर जाता है, परपना लेकर जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जाता है तो ऐसा नहीं कि उनमें स्वामित्व करने लगे, नहीं, एकत्र अपनापन करने लगे बाहर की वस्तुओं में। नहीं, परत्व और लेके जाता है। स्वत्व यानी अपनापन जिसके साथ था वो एक बार जिसके साथ किया उसको कभी भूलता नहीं है और बार बार याद भी नहीं करना पड़ता। बार-बार याद ही नहीं करना। तो मुझे दिन में मुझे कितनी बार याद करती नहीं हो? करती, करती एक भी बार नहीं नहीं है। करती। क्यों? क्योंकि भूले ही नहीं है, हाँ, भूलें तब याद करते है ना। कहते हैं ना कई बार कि भैया याद तो आती है ना तुम्हारी, कि नहीं मुझे कभी याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि याद करने के लिए पहले भूलना पड़ेगा। भूला है तो याद है। हाँ, समझ में आया ना बात। हाँ। यहाँ से राग और ज्ञान की भिन्नता भासती है। भासती क्या है भैया? वो तो भास ही गई है। अरे राग और ज्ञान की भिन्नता तो भास गई है। समझ में आया? अब देखो एक प्रश्न आया था सुबह। क्या है इन्होंने कि सुबह एक बात आई थी कि अनुभूति स्वरूप, तो अनुभूति स्वरूप का अर्थ द्रव्य रूप से करना चाहिए था, द्रव्य स्वभाव से करना चाहिए। थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण डिमांड कर रहे हैं ये। तो कह रहे हैं कि भैया स्पष्टीकरण हो तो गया और कितना क्लेरिफाई करें कि वो जो द्रव्य है उतना ही है जितनी की अनुभूति है। जितना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है उतना ही आत्मा है, उतना ही अनुभूति है, उतना ही द्रव्य है। अरे लेकिन देखो अब जो अनुभूति यहाँ पर है ना, शुद्धात्मा अनुभूति की बात नहीं हो रही है, जो पृथ्वी समय चलने वाली अनुभूति है, पृथ्वी समय चलने वाली अनुभूति है, ठीक है ना। लेकिन जो अनुभूति माने पृथ्वी समय चलने वाली ज्ञान की पर्याय, इसका नाम अनुभूति है। यहाँ पर जो 17वीं 18वीं नंबर की गाथा में आया है ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको आबाल गोपाल को जानने में आ रहा है, ठीक है ना। किसी न किसी के अनुभव रूप तो होती है, इसलिए अनुभूति है। लेकिन वो अनुभूति भी किसका लक्षण है? कि आत्मा का लक्षण है। लेकिन जो ज्ञानी होता, अज्ञानी होता है, वो क्या मान लेता है इसको? मोह राग द्वेष मेरा लक्षण है। समझ में आया? अरे आत्मा का लक्षण है ये, और ये उसको रागी द्वेषी और मोही, राग द्वेष मोह का मिश्रण करके रागी द्वेषी मोही मान लेता है। समझ में आया? तो देखो अभी क्या कहते हैं यहाँ पर है ना, अनुभव की प्रक्रिया बताएंगे। अनुभव की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी ये तो विषय बहुत सुंदर है कि अनुभव की प्रक्रिया को प्रारंभ कैसे करें। अनुभव की प्रक्रिया को प्रारंभ कैसे करें, क्योंकि अभी तो हम कैसे हैं? घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं तो कहते हैं घबराओ मत। ये जो तुम्हारे भीतर आए ही नहीं, ये मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव तुम्हारे भीतर आए ही नहीं है, तुमसे हमेशा न्यारे ही रहे हैं, तो इसको एकदम प्रसन्नता होती है। अरे वाह, मुझसे न्यारे ही न्यारे हैं और मेरे को छुआ तक नहीं है। अबद्ध स्पृष्ट है, अबद्ध पुट। तो भैया कर्मों ने मुझे, मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों ने मुझे बांधने की बात तो दूर, छुआ तक नहीं है। बिल्कुल विजातीय तत्व हैं, पुद्गल हैं, जड़ हैं, अचेतन हैं। अरे ऐसा जाना तो जानते ही ज्ञान में एकदम प्रसन्नता की कली खिल उठती है। और ध्रुव का स्वरूप गुरुदेव से सुना ही है तो ध्रुव के स्वरूप का चिंतन शुरू हो जाता है। समझ में आया कि ध्रुव का स्वरूप गुरुदेव से सुना ही है तो ध्रुव के स्वरूप का चिंतन शुरू हो जाता है। फिर मोह राग द्वेष का देखना नहीं होता तो ध्रुव का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और उस चिंतन में भी फिर धीमापन, देखो जो चिंतन है, चिंतनात्मक अवस्था, यानी कि ये अपनी अनुभूति से पहले की अवस्था है ना, जब अपने को आत्म ध्यान से पहले की अवस्था है बेसिकली अगर हम बात करें, है ना। तो वो जो अवस्था है वो विकल्पात्मक होती है, उस समय निर्णयात्मक जो अवस्था है, ठीक है ना। तो ध्रुव का चिंतन प्रारंभ हो जाता है और उस चिंतन में भी जब धीमापन आ जाता है, पहले चिंतन औरों पे चलता है और फिर वो धीमा होता जाता है। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बर्फ़ है ना,
मतलब जैसे पानी था अब वो जमने लगा, तो जमने में समय लगता है। जब तक तरलता रहती है तब तक उसमें हिलने की संभावना रहती है। वैसे ही चिंतन जब तक रहेगा तब तक वो तरलता उसमें बनी रहेगी, हिलने की संभावना रहेगी। लेकिन जैसे ही वो स्थिर हो गया, ज्ञान स्थिर हो गया, यानी कि वो पानी बर्फ बन गया, तो एकदम घनत्व हो गया, सॉलिड क्यूब बन गया। इस तरह वो चिंतन चलते चलते चिंतन रुका और अनुभूति का जो बर्फ का घनत्व है वो प्रकट हो गया। क्या बात है। देखो ज्ञान में गे दिखते हैं, यह झूठ है या व्यवहार है। ज्ञान में गे। हाँ देखो, असत्य और असत्यार्थ दोनों में फर्क होता है। असत्य तो जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, और असत्यार्थ क्या है कि वो हमें होते दिखते हैं। दिखते हैं नहीं। हाँ, है ना, समझ में आ गया ना। तो देखो प्रश्न किया है क्या, तो बाबूजी मेरे ज्ञान में ये बाबूजी हैं। अब चूंकि बाबूजी से बात कर रहे हैं तो बाबूजी की तरफ देखकर कि ये जो बाबूजी हैं वो जो निर्णय आता है वो क्या है। मेरे ज्ञान में अभी अभी हुआ था कि ये बाबूजी बैठे हैं, ये बाबूजी हैं, वो क्या है। बाबूजी ने जवाब दिया, भैया वो तो ज्ञान है, ज्ञान है। समझ में आई बात। तो कहते हैं कि ये तो भ्रांति हो गई, मतलब ये जो माना कि ये बाबूजी हैं ये तो भ्रांति हो गई ना। अगर आप ये है ना, तो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमेशा की भ्रांति है, यही भ्रांति है, इसी को तो तोड़ रहे हैं कि ये जो तेरे बाहर है वो तेरे भीतर आएगा कैसे। बाबूजी तो बाहर है, लेकिन जो तेरे ज्ञान में आया है वो बाबूजी नहीं घुस गए। समझ में आया। हाँ, इसलिए ये जो मुझे दिखाई देते हैं तू इसको झूठी मान। सही बात है, बेटा बेटी जो। हाँ, ये जो बेटे के रूप में जो दिखाई दे रहा, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, माँ के रूप में, बाप के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये सब झूठ ही है, इनको झूठ ही मान। समझ में आया ना। अरे आत्मा को देखे बिना सब झूठ है। आत्मा को देखे बिना ऐसा बोले कि ये मुझे दिखाई देते हैं तो ये झूठ है, और आत्मदर्शन हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए उसके बाद में बोलेगा तो बोलेगा कि ये व्यवहार ने है। तो समझ में आता है कि हाँ भाई बोलने के लिए ये हैं। अरे ज्ञानी की भाषा तोड़े ही न बदल जाती है, क्योंकि अभी रोटी नहीं बनी क्या, बहुत देर हो गई, क्यों नहीं बनाई, जल्दी जाना है, ये सब नहीं होता क्या ज्ञानी को। अरे सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ज्ञानी बोलेगा कि मेरे सामने मम्मी बैठी हैं, लेकिन दृष्टि में क्या होगा कि ये मम्मी का ज्ञान है, वो भी मम्मी स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप। वो तो अपनी दृष्टि में जो रहता है, बोलने में तो वही आएगा। बोलने में तो लौकिक भाव, लड़ाई झगड़ा व्यवसाय सब कुछ करता है ज्ञानी। उसको कला आ गई। ग्रस्त रूप से जो ज्ञानी है, ग्रस्त अवस्था में, तो भैया वो तो ये सब कुछ बोलेगा। मतलब लंबी भाषा थोड़ी कि व्यवहार ने से मेरी मम्मी हो आ जाओ, व्यवहार ने से मेरी मम्मी आ जाओ, ऐसी थोड़ी बात करेगा। वो तो भाषा में तो व्यवहार ही चलता है, लेकिन दृष्टि में उसको निश्चय बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये विषय आ रहा है कि भाव इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप। ये बिल्कुल वही है जो समय जी में अपना विषय चलता है ना, 49 नंबर की गाथा, बिल्कुल वही गाथा चल रही है कि ये चक्षु इंद्रिय के विषय को उसने जाना, मान लिया, ऐसा हुआ ना, यही भ्रांति हुई ना, कि मतलब चक्षु इंद्रिय के विषय को उसने जानना मान लिया, कि चक्षु से जानना मान लिया, ये भ्रांति है। क्योंकि चक्षु तो जान ही नहीं सकते, यानी आंखें तो कभी जान ही नहीं सकती। जान तो ये आत्मा ही है, जानता तो ये ज्ञान ही है, आत्मा ही है। अरे ये जो चक्षु इंद्रिय है ना, ये तो ज्ञान शून्य है, उससे ज्ञान कैसे पैदा होगा, और ना ही उसकी सहायता से ज्ञान पैदा होगा। अरे जो खुद निरक्षर है वो कैसे ज्ञान देगा तुम्हें, वो साक्षर कैसे बनाएगा किसी को। जो खुद इलिटरेट है वो कैसे किसी को पढ़ाएगा। समझ में आया ना बात। तो हमें प्रश्न किया है कि तो फिर चक्षु इंद्रिय का जो उघाड़ है वो क्या है। ये जो द्रव्य चक्षु है उसका उघाड़ उसको क्या बोले, कि वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान बेसिकली वो क्या है, वो ज्ञान भाव इंद्रिय ज्ञान है। हम ज्ञान करते हैं उस समय जिस इंद्रिय का जो विषय में हमारा उपयोग लगता है, या उस विषय में जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या कहलाता है, भाव इंद्रिय कहलाता है। वो क्षेपम रूप ज्ञान भाव इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन वो भाव इंद्रिय ज्ञान भी मेरा
स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो जो भाव इंद्रिय हैं वो खंड खंड रूप से जानती हैं, और मेरा स्वभाव तो युगपद जानना है। तीन मतलब जो लोकालोक के समस्त पदार्थों के समस्त गुणों की समस्त पर्यायों को एक साथ जानने का ऐसा मेरा स्वभाव है, सर्वज्ञत्व शक्ति है मेरे में। तो मुझे किसी की भाव इंद्रिय की अपेक्षा भी नहीं है। अरे ये जो उसका उघाड़ माने भाव इंद्रिय, क्योंकि चक्षु तो केवल निमित्त है, माध्यम है, क्योंकि वो ज्ञान की कमजोरी है। अभी नहीं आ रहा, अभी तो एक समय में एक ही गे जानने में आ रहा है, अभी की बात है। अगर तो पर्याय हमारी ऐसी है कि एक समय में एक ही चीज जानने में आ रही है। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वही जो हस्तावलंब को जो दुर्बल को लाठी है, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे कोई लंगड़ा आदमी है उसको लाठी के सहारे चलता है, तो भैया अभी हमारे ज्ञान की कमजोरी है, तो वो इंद्रिय का क्या है। हाँ, तो अब कमजोर आदमी है ना, तो वो जो है सहारा लेता है। कोई व्यक्ति अपने पुत्र का सहारा लेकर चलता है, लकड़ी का सहारा लेकर चलता है। अब सहारा का अर्थ ये है कि ये मत समझना कि वो सहारा दे रहा है इसलिए तुम चल रहे हो, लकड़ी सहारा नहीं दे रही है। हाँ, अरे वो तो अपनी ताकत से ही चल रहा है। इधर अपनी ताकत और उधर लकड़ी का होना, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर लकड़ी चलाने वाली होती तो भैया वो स्वयं भी तो चलती। अगर तुम में अगर सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे दोनों पैर तुम्हारे दोनों हाथ खराब हो जाए, तुम चल के दिखा दो लकड़ी के सहारे, लकड़ी के सहारे कोई चल के भी दिखा दे, नहीं चल पाएगा। कोई कोमा में हो जाए, पैरालिसिस हो जाए किसी को, तो कहाँ से चल पाएगा लकड़ी के सहारे, नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, तो लकड़ी उस समय मौजूद है और तुम्हारे चलने का भाव और तुम्हारी चलने की योग्यता उस समय बनी है ना। उधर अपनी ताकत और उधर लकड़ी का होना, दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन उससे सहायता नहीं होती। अब उससे चला नहीं जाता और मैं लकड़ी से चलता हूँ ऐसा कहता है, लेकिन क्या भीतर से नहीं मानता कि जब हाथ पैर टूट ही जाएंगे तो लकड़ी क्या करेगी, है ना, शक्ति ही नहीं रहेगी। तो प्रश्न किया है कि यहाँ भाव इंद्रिय के लिए ज्ञान का प्रयोग क्यों किया गया है, भाव इंद्रिय ज्ञान का क्या मतलब है। तो देखो बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाव इंद्रिय माने कि इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान। ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि यही विषय जो है समयसार जी में आया है अपने 31, 32, 33 नंबर की गाथा में, 33 नंबर की गाथा में, खासतौर से 32 और 33 नंबर की गाथा में भाव इंद्रिय, और फिर आया 49 नंबर की गाथा में, है ना, कि ये क्षेपशम रूप भाव भी मेरा नहीं है, तो मैं भाव इंद्रिय से भी रस को नहीं चखता, इसलिए अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, है ना। तो भाव इंद्रिय माने इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान। द्रव्य इंद्रिय माने ये पौद्गलिक इंद्रियां, उन सबको जड़ में डाला, पर में डाला, क्योंकि उनका व्यापार भी सदा से पर में होता रहा है। तो कह रहे हैं अब भली से होता रहा हो, लेकिन है तो ज्ञान, पर द्रव्य में डाल दिया क्योंकि पर का सहारा लिया। तो कह रहे कि पर का ही है, बात सहारे की नहीं है, पर का ही है। वो पर से, अब देखो ये जो चर्चा है ये आम जनों वाली चर्चा नहीं है, ये चर्चा उनके लिए है जो सूक्ष्मता से इस चीज को समझना चाहते हैं, ध्रुव की दृष्टि से जो देखना चाहते हैं। अब किसी कोई पढ़ा लिखा नहीं हो या समझदार नहीं हो तो उसको ये सामने चर्चा करें तो या तो उसको समझ में नहीं आएगी या उसका वो अर्थ का अनर्थ ले लेगा कि स्वच्छंदी एकांतवाद से समझ जाएगा, समझेगा। तो ये जो है अनेकांत का सहारा हमें यहाँ पर भी लेना है। देखो क्या बोला कि पर का ही है ना, पर का ही है सदा। अरे वो पर में ही निरंतर व्यवसाय करता है, और स्वयं में जिसने व्यवसाय किया ही नहीं, अपने आप को जाना ही नहीं, अपने को पर का ज्ञाता मानता है, उसने अपनी सत्ता ही स्वीकार नहीं की तो पर को क्या जानेगा। इसलिए वास्तव में तो वो जानता ही नहीं है। आचार्य भगवान का शब्द ऐसा है कि उसको ज्ञान भी नहीं है, उसको सुख भी नहीं है। समझ में आया? ये पहले कलश टीका में कलश नंबर 1 में कहा है। और आत्मज्ञान के बाद भी जो ज्ञान है सुख भी है, दोनों है। देखो क्या कहा कि उसके साथ राग पैदा होता है क्योंकि अनुभूति नहीं हुई, जो पहले बात करी थी, ठीक है। अनुभूति नहीं हुई तो ये ज्ञान का विकल्प है, और ज्ञान का विकल्प है इसलिए राग पैदा होता है। और जब ज्ञान निर्विकल्प होकर अनुभूति रूप बन जाता है तो फिर राग का जन्म नहीं होकर
सुख का ही जन्म होता है और अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। क्योंकि जो विकल्प है ना, विकल्प में आकुलता छुपी हुई है, और जब तक ये विकल्प रहेंगे, चाहे वो प्रशस्त राग ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि चाहे वो आत्मा रूपी विकल्प ही क्यों ना हो, चाहे वो भेद ज्ञान रूपी विकल्प ही क्यों ना हो, इनमें राग छुपा हुआ है। और जब तक ये राग रहेंगे तब तक अनुभूति, सच्ची अनुभूति प्रकट नहीं होगी, सच्चा आनंद प्रकट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया ना? हाँ। ये आकुलता नष्ट हो हाँ। तो आनंद प्रकट आएगा। हो, बस। समझ में आया? हाँ।